हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज ना मैं अपने गार्डन को बालकनी में जो मैंने छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है उसको क्लीन करने वाली हूँ। आप देख रहे हो सारे मेरे जो पेड़ पौधे हैं वो सूख रहे हैं गर्मी के कारण। तो आज मैं इनको सारे को क्लीन करने वाली हूँ। और कुछ ना बिल्कुल ही पेड़ पौधे सूख गए हैं, खास करके जो गुलाब रोज़ के पौधे थे ना, ये आप देखो ये सभी में ये सारे सूख गए हैं। तो सारे को मैंने निकाल दिया है। अभी मैं सोच रही हूँ इनमें सारे में एलोवेरा डाल दूँ, क्योंकि एलोवेरा में ना एलोवेरा वाले पोट में ये आप देख सकते हो छोटे छोटे बहुत सारे यहाँ पे एलोवेरा हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ यही सारे को निकाल करके दूसरे में ट्रांसफ़र कर दूँ, तो ये अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे और जो मेरे खाली गमले हैं वो भी भर जाएंगे। क्योंकि अभी तो मैं गर्मी में कोई भी पौधे नहीं लगाने वाली हूँ, खास करके गुलाब नहीं लगाने वाली हूँ यार, क्योंकि बेकार में वो सूख जाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इतना इनकी केयर करो उसके बाद सूख जाते हैं। मतलब प्लांट इज़ लाइक बेबी, उनको इतना अच्छे से ग्रोथ कराना होता है और फिर वो किसी कारण से सूखने लगे ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी एलोवेरा बहुत अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। मैं इतने छोटी से लेकर के आई थी, इसमें से 4 और एलोवेरा निकल आए हैं। तो ये मैं जा रही हूँ अभी दूसरे वाले गमले में लगाऊंगी। पूरे इस एरिया को अच्छे से क्लीन करूँगी, रीअरेंज करूँगी एंड उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या किया है। और इसमें मेरे पूरे दिन निकल गए थे, लाइक सुबह से लेकर के 3 बज गए थे। और अभी मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे कर्ड जमाती हूँ। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप कैसे कर्ड जमाते हो, प्लीज़ बताओ। तो चलो आज मैं दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1.5 kg मिल्क लिया हुआ है। जिस दिन कर्ड बनानी होती है मैं 1/2 kg मिल्क एक्स्ट्रा ले लेती हूँ और उसे अच्छे से बॉईल कर देती हूँ। ये आप देख रहे हो ना, बहुत अच्छे से जैसे उबाल आती है ना, वैसे कम से कम 4-5 उबाल आनी चाहिए अच्छे से, जिससे कि जो दूध में जो भी एक्स्ट्रा मिल्क वगैरह है वो थोड़ी सी सूख जाए, गाढ़ी हो जाए, उतने आपको उबाल आनी देनी है। और उसके बाद फिर ये कर्ड को इस मिल्क को आपको ठंडा कर देना है। तो यहाँ आप देख रहे हो मैंने अच्छे से इसे बॉईल कर लिया है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जब मिल्क हाफ़ ठंडी हो जाती है ना तब मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। जितने मुझे एक दिन के चाय के लिए इवनिंग की टी और उसके बाद सेकेंड डे मॉर्निंग की टी और साथ में एक्स्ट्रा थोड़ा तेज़ पीते हैं मिल्क रात में कभी कभी, उसके लिए जितनी चाहिए। उसके अलावा जितनी भी मिल्क बचती है सारे मैं इस वाले स्टील के बाउल में डाल देती हूँ कर्ड जमाने के लिए। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये मिल्क ठंडा हो रहा था तब तक मैं नहा करके आ गई। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद आपको क्या करना है। अभी ना ये जो मिल्क है वो गर्म भी नहीं है ठंडा भी नहीं है, बस हल्का सा जो गर्म होता है ना गुनगुना, वैसे ही कंडीशन में है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये है कर्ड, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, इस तरह से फेंटना है। ये देखिए इस तरह से फेंट लेना है आपको और एक क्रीम जैसे होती है ना उस टाइप में आ जाएगी। कर्ड जो होता है उसके फॉर्म में नहीं, क्रीम के फॉर्म में आपको कर्ड को फेंट लेना है। एंड अब ये जो मिल्क है उसमें से हमें झाग निकालनी है। तो उसके लिए क्या करना है वो आप देख लो। जरूरी नहीं है कि आप इसी से करो, आप चम्मच से भी कर सकते हो, बट मैं इससे करती हूँ क्योंकि इससे बहुत ही जल्दी हो जाता है। ये देख रहे हो आप, ये ऊपर में पूरी इस तरह से झाग आ गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से पूरी झाग आ गई है इसमें। अब क्या करना है, अब हमें इसे इस तरह से जहां पे भी आप रखना चाहते हो, जहां इसे हिल डोल नहीं करना है, इसे हिलाना नहीं है, बस वहां पे आप इसे रख दो और इस तरह से ड्रॉप ड्रॉप करके आपको कर्ड को डाल देना है। ठीक है, और उसके बाद इस तरह से जाली से ढक देना है। आपको 5 to 6 आवर्स लगेंगे और उसके बाद ये कर्ड जम जाएगी। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद फ्रिज में डाल देना है। फ्रिज में डालने से ना वो अच्छे से सेट हो जाती है। तो बस इसी तरह से मैं कर्ड जमाती हूँ। आप इसी
तरह से मैं अपने कर्ड को जमाती हूँ और बहुत ही अच्छी कर्ड जम के आती है। और अभी क्या है ना, मौसम थोड़ा ठंडा सा हो गया है, मतलब मेरे यहाँ पे मिल्क ना 2:30 बजे के आसपास आता है, 2 बजे 2:30 बजे के आसपास, इसलिए मैं मॉर्निंग में नहीं जमा पाती हूँ। यदि आपका मिल्क मॉर्निंग में ही आ जाता है ना, तो मॉर्निंग की बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि दिन भर थोड़ी गर्मी रहती है, तो ऐसे में जल्दी से आपकी जो दही है वो जम जाएगी। लेकिन जैसे कि अभी शाम हो चुकी है तो अभी मैं कर रही हूँ, तो मे भी मेरी जो कर्ड जमने में ना मतलब पूरी नाइट लग जाएगी, या फिर क्योंकि अभी मैंने डाला है ना, रात के 10 बजे के आसपास तक हाफ ही जमी हुई होती है, इसलिए मैं इसे टच नहीं करती हूँ। जैसे आप देख रहे हो यहाँ साइड पे रख दिया है मैंने, मैं इसे टच नहीं करूंगी। इसे ये अच्छे से जम जाएगी जब कल मॉर्निंग में, उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी और बिल्कुल लगता है कि आइसक्रीम है, मतलब एकदम थिक आइसक्रीम जैसे होती है ना, उस तरह की कर्ड। और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता है। और ये जो कर्ड है ना, ये मैंने 3 दिन के लिए बनाई है। मैं हमेशा इतना ही बनाती हूँ जिससे कि 3 दिन हम दोनों इसे खा सके लंच के टाइम पे, या फिर लस्सी बना लिया या फिर खा लिया। मुझे खाना पसंद है ज़्यादा, हल्का सा चीनी डाल करके मैं खा लेती हूँ। तो इसी तरह से कर्ड बनाती हूँ, और कर्ड बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए, तो हमें ज़रूर खाना चाहिए। और आजकल तो मैंने मीठा बनाना भी बंद कर दिया है कर्ड के लिए, कि नहीं मीठा नहीं बनाऊँगी, सिर्फ जो मैं ऐसे 1 kg मिल्क लेती हूँ, लेकिन 1 kg क्या है ना, डेली 2 टाइम्स चाय, कभी कभी चॉकलेट मिल्क, या फिर रात में नितेश कभी कभी मिल्क पीते हैं तो उसमें खत्म हो जाती है। इसलिए जब भी मुझे कर्ड जमानी होती है तो एवरी 3 डेज में मैं ½ kg मिल्क एक्स्ट्रा ले लेती हूँ और उससे कर्ड बना लेती हूँ। और अभी शाम के 5 बजने वाले हैं आई थिंक, लेकिन अभी धूप आ रही है यहाँ पे और मौसम बहुत अच्छा है। कल रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और आज का मेरा पूरा दिन तो काम करते करते बीत गया। दोनों बालकोनी को मैंने अच्छे से क्लीन किया है, मतलब इस बालकोनी में भी कुछ गमले थे और उस बालकोनी में तो है ही, और सारे इधर उधर थे ना, तो मिट्टी झरने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी। तो इस वाले बालकोनी से, तो किचन वाले से, मैंने जितने भी गमले वगैरह थे ना, सारे मैं वहीं लेकर के गई हूँ, वहाँ सेट कर दिया, अच्छे से सबको क्लीन किया है। और मैं तो ये अब देख रहे हो, ये सारी चीज़ें ना हल्की हल्की छिल गई हैं, मतलब उस टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही जलन हो रही थी, अभी तो थोड़ा ठीक भी है। तो बालकनी पूरी क्लीन हो गई है दोनों अच्छे से, और सारे गमले वहीं डाल दिए मैंने कि जो भी होना है एक ही साइड में हो, और एक ही साइड में मैंने रख दिया। मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए बालकनी पे चलते हैं। बहुत अच्छा मौसम है आज का। मैंने आपको दिखाया ना कि मैंने एलोवेरा सारे निकाल लिए हैं, तो वहाँ सारे देख सकते हो 1 2 3 तीनों गमले में मैंने एलोवेरा लगा दिए हैं। और ये कुछ एलोवेरा की प्लांट एंड ये जो क्या बोलते हैं इसे, जाड़े प्लांट जो होता है, वो मैं यहाँ ले आई हूँ, और बाकी सारे तो वैसे ही हैं। और इस साइड में आपको भी दिखाऊंगी, तो सारे इस तरह से मैंने अरेंज कर दिए हैं। और उस साइड आप देखोगे तो वो दोनों जो गमले हैं ना, दिख रहा है, वो दोनों गमले सीमेंट के गमले हैं, तो उनमें से मिट्टी नहीं झड़ती है। लेकिन ना ये जो मिट्टी वाले गमले हैं, पता नहीं यार इनमें से इतनी ज़्यादा मिट्टी झड़ती है, इतनी ज़्यादा मिट्टी झड़ती है कि पूरी बालकोनी किनकिन लगती है पैर रखने पे, तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए सारे मिट्टी वाले गमले या तो ऊपर हैं या फिर इस साइड में है। और अभी धूप आ रही है, बहुत गर्मी है यार, धूप आने लगती है तो गर्मी लगती है। तो इसी टाइम पे मेरे यहाँ पे धूप आती है, क्योंकि उस साइड में सनसेट होता है ना, तो इस टाइम पे धूप आती है। अभी 1 घंटे में सनसेट हो जाएगा। सनसेट यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लगता है, और ये बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, मतलब अमेजिंग है यहाँ। सो ये देखिए मैंने सभी को रीअरेंज कर लिया है। उधर सारे जो प्लांट थे मैं इधर लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जगह खाली थी, और यहाँ पे सारे गमलों में मैंने कोई ना कोई पौधा लगा दिया है, ताकि कोई भी गमला खाली ना रहे। और ये तुलसी वाले में मुझे लगाना है, बट ये मैं मॉर्निंग में करूँगी, इवनिंग में नहीं लगाना चाहिए, इसलिए नहीं लगाया। और ये जो बड़े बड़े जो आप देख रहे हो ना, ये प्लास्टिक के पोट हैं, इसमें मैं धनिया उगाने वाली हूँ, तो देखते हैं कब तक इसमें धनिया आता है। बाकी सारे मैंने ऐसे रख दिए। मैंने सारे पौधों को ना एक साथ रख दिया है एक साइड में, ताकि जो भी मिट्टी गिरनी है ना उसी साइड में गिरे और इसी साइड से पानी अंदर पाइप में चला जाए। क्योंकि इस साइड में भी अगर रखती थी ना मिट्टी के पौधे, तो पूरे बालकोनी में ना मिट्टी गिर गिर के किनकिन हो जाती थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पैरों में अजीब सी खुजली होने लगती थी। इसलिए मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया है सभी को। और अभी आई होप कि ये एलोवेरा अच्छे से ग्रो कर जाए। तो ये इससे करने में मुझे पूरा दिन लग गया गाइस। सुबह 9 बजे से मैं लगी हुई थी, और मुझे 3 बजे तक ये सारे को क्लीन करने में टाइम लग गया।
ऐसे तो थक चुकी हूँ, मन कर रहा है सो जाऊँ, बट सोने का कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि मुझे नींद अभी आती नहीं है। तो बस अभी तो चलिए चलते हैं, चाय बनाते हैं और साथ में ही डिनर की भी प्रिपरेशन करनी है। तो आज डिनर में सोच रही हूँ मैं बनाने का छोले। पाव भाजी बनाया था ना कल, तो छोले मतलब नहीं बनाए थे, फ्रिज में रख दिए हैं, तो वही छोले अभी बॉईल कर देती हूँ और छोले बना लेंगे और अभी चाय बनाते हैं। कि आज छोले बना रही हूँ तो कल पानी पूरी बनाऊँ। देखते हैं, मेहनत का काम है वो पूरियाँ बनाना, बट ऐसे छोले बन रहे हैं। और जब आलू में आप छोले डालो ना, मतलब आलू जो मसाला बनाते हो तो छोले डालो तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। ऊपर से आप वो जो पापड़ी बनाते हैं ना छोले डाल करके पानी पूरी में, मतलब पूरी ऊपर से आलू, ऊपर से छोले एंड टोमेटो सॉस, या फिर आप चटनी बना लो, चटनी वगैरह डाल करके खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो आज छोले बन ही रहे हैं तो कल मैं पक्का ट्राई करूँगी पानी पूरी बनाने का। अच्छे बनते नहीं हैं यार, वो पूरियाँ मेरे से फूलती नहीं है। एक दो बार ट्राई किया है मैंने, बट कल बिल्कुल रेसिपी को फॉलो करते हुए, इंग्रेडिएंट को फॉलो करते हुए, क्वांटिटी को फॉलो करते हुए कल मैं ट्राई करूँगी। देखते हैं, बन जाए तो अच्छी बात है। बहुत मन हो रहा है। इधर तो ऐसे साउथ में जो पानी पूरी मिलती है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे ना ही आपको इमली पानी मिलती है, ना ही आपको आलू मिलता है। आपको बस पानी पूरी होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। उसके ऊपर आपको छोले डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, आपको पुदीना पानी दे देंगे, चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो मत लो। तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए मैं खाती भी नहीं हूँ। कभी कभार पानी पूरी का पैकेट मिल जाता था तो घर ले आती थी, बना करके खा लेती थी। तो देखते हैं, अगर कल ट्राई करूँगी मैं बनाने का, पक्का ट्राई करूँगी। तो छोले मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। अभी जैसे कि इसमें मैं 2 सीटी लगा दूंगी तो ये छोले पक जाएंगे, मतलब गल जाएंगे। एंड उसके बाद वही प्याज वगैरह को फ्राई करके अच्छे से, मसाले वगैरह फ्राई करके, मसाला में ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, बस प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट एंड ग्रीन चिलीज़ एंड टोमेटो, एंड उसके बाद जो भी मसाला है आपके पास वो थोड़ा थोड़ा डाल दिया और उसके बाद छोले डाल दिए, ऊपर से धनिया पत्ती डाल दी। बस इतना ही सिंपल सा छोला बनाती हूँ। सिंपल ही अच्छा लगता है छोला। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पीले वाले छोले होते हैं ना, पीली मटर के छोले, वो जितना सिंपल बनाओ ना उतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चाय पीने के लिए मैं मोस्टली जब भी ये टाइम हो रहा होता है ना, तो यहाँ बालकनी में आके बैठ जाती हूँ और साथ ही फ़ोन करती हूँ मम्मी को कॉल लगाती हूँ। इस टाइम पे जनरली मैं जब भी मम्मी को फ़ोन करती हूँ हमेशा चाय पीने के टाइम पे ही करती हूँ। चाय लेकर के बैठ जाती हूँ। अकेले चाय पीने का तो मन करता ही नहीं है, इसलिए सोचती हूँ मम्मी से बात कर लेती हूँ, और हमेशा मैं इसी टाइम पे मम्मी को फ़ोन करती हूँ। चाय भी पीना हो जाता है, साथ में मम्मी से बात भी हो जाती है। को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सिर्फ बहुत जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें और ऐसे में दूसरों से कम। हेलो आगे बोलो मम्मी, क्या कर रही हो? अभी चाय बनाए हैं, चाय पीना चाहेंगे आज
गाइज़ क्योंकि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगती है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं छोले कैसे बनाती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है, उसके ऊपर मैंने डाल दिया ज़ीरा और उसके बाद आलू, क्योंकि आलू मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आलू डाला हुआ है। आलू को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज और प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैं नमक और हल्दी डाल रही हूँ और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे अदरक और लहसुन, जो कि मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। मैंने यहाँ पे पेस्ट नहीं डाला है, इस तरह से बारीक चॉप्ड मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन डाला हुआ है और इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे हम टमाटर भी डाल देंगे और टमाटर को भी डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। और मेरे पास ना फ्रिज में रखी हुई थी धनिया पत्ता की चटनी जो मैंने कल रात में बनाई थी, तो मैंने सोचा उसे भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि सेकेंड डे मुझे वो बनी हुई चटनी, क्योंकि ये कच्ची बनी हुई होती है ना, मुझे खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं इसमें से यूज़ कर लेती हूँ। तो फ्रिज में थी, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने इस चटनी को भी डाल दिया है। इससे क्या होता है कि चटनी भी यूज़ हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। धनिया पत्ता एंड मिर्ची टमाटर सब कुछ था चटनी में। और यहाँ पे मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, मिर्ची एंड थोड़ा सा मसाला, जो भी आप सब्जी मसाला यूज़ करते हो वो डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को डाल करके हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो हम इसे ढक देंगे, ढकने से अच्छे से फ्राई हो जाता है। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए, इस तरह से मसाला ड्राई हो जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए, तब हम इसमें डाल देंगे अपने छोले, जो कि हमने कुकर में पहले से सीटी लगाई हुई है। इस तरह से हमने सारे छोले डाल दिए। छोले बहुत ज़्यादा पक गए थे, एक्चुअली में इतना ज़्यादा पकना नहीं चाहिए, पर ये कुछ ज़्यादा ही पक गए थे। तो बस अब इसे हम ढक देंगे और ये छोले बन के तैयार हो जाएंगे। तीन घंटा नहीं स्टेशन गाइस गुड मॉर्निंग। एंड अभी मॉर्निंग की बस शुरुआत हुई है। मैं आ गई हूँ किचन में सबसे पहले गर्म पानी पी लेती हूँ, उसके बाद चाय बनाती हूँ और उसके बाद देखते हैं नाश्ते में क्या बनाना है। मेरे आईब्रोज कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं ना, ओह माय गॉड। और आज आने वाला है ब्रेड वाले से ब्रेड पिज़्ज़ा बेस या फिर पाव भाजी बन, ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। अभी तक तो आया नहीं, आने का टाइम हो गया है पर आया नहीं है। और कल आने वाला है वेजिटेबल्स वाला। कल भी आया था पर कल हम जा नहीं पाए थे, क्योंकि कल मुझे पता नहीं क्यों मॉर्निंग में अच्छा ही नहीं लग रहा था, तो कल हम नहीं गए, क्योंकि कल के लिए था हमारे पास वेजिटेबल्स। अब नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है, और कल आने वाला है। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम बाहर जा कर के लाएँ या नहीं लाएँ, क्योंकि कल आएगा भी तो क्या क्या लाएगा, क्या क्या नहीं लाएगा, किस टाइम पे आएगा, कुछ पता नहीं है। वही मतलब मॉर्निंग में ही आता है, 9 बजे आ जाता है, मतलब अभी के टाइम पे आ जाता है। तो अभी तक तो ब्रेड वाला नहीं आया है। और मैंने ना ये लॉकडाउन वगैरह के पहले अमेज़न से एक अमेज़न बेसिक्स की वोक मंगाई थी, नॉन स्टिक प्लस आयरन, मतलब आयरन के ऊपर नॉन स्टिक कोटिंग थी, मुझे एलुमिनियम नहीं चाहिए था, तो आयरन के ऊपर नॉन स्टिक कोटिंग थी। तो क्या होता है ना, नूडल्स वगैरह बनाने के लिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो चिपके ना, उसके लिए मैंने मंगाई थी। और काफ़ी अच्छे रिव्यू थे कि काफ़ी हैवी है, काफ़ी अच्छी कोटिंग है वगैरह वगैरह। तो वो पता है कल आ चुका है और मुझे पता ही नहीं है, बाहर सिक्योरिटी को डिलीवरी हो चुकी है, मुझे ना कॉल आया ना मैसेज आया, कुछ भी नहीं। वो तभी मॉर्निंग में मेल चेक कर रही थी तो देखा कि मेरे प्रोडक्ट डिलीवर हो गए हैं। मैंने कैंसिल नहीं किया था कि कभी तो आ जाएगा, तो फाइनली कल डिलीवर हुआ है और मुझे पता ही नहीं था। जब मेल चेक किया, फिर सिक्योरिटी को कॉल किया मेन गेट में, तो पता चला कि हाँ वहाँ पे आ चुके हैं मेरे प्रोडक्ट। तो अभी जब नीचे जाएंगे ब्रेड लेने के लिए, तब जा कर के ले लेंगे वो दोनों प्रोडक्ट। और अगर ब्रेड लेने के लिए जाएंगे ही बाहर, दूसरे मेन गेट में जाना होता है, मेन मतलब त्रिची रोड वाले मेन गेट में जाना होता है। तो अगर वहाँ जाएंगे ही तो उसी के थोड़ा आगे में मिलता है फ्रूट वगैरह, तो वहाँ से थोड़े फ्रूट्स ले आएंगे, क्योंकि ऑरेंजेस अब यहाँ अच्छे मिल नहीं रहे, या तो बाहर से आने बंद हो गए हैं या फिर गर्मी की वजह से अच्छे नहीं मिल रहे, लेकिन बहुत ही घटिया ऑरेंज मिल रहे हैं। लास्ट टाइम भी बहुत अच्छे ऑरेंज नहीं मिले थे, तो
जा करके देखते हैं, ऑरेंज अगर अच्छा मिलेगा तो ऑरेंज ले आएंगे और पनीर ले आएंगे, क्योंकि एनिवर्सरी है तो एनिवर्सरी में कुछ तो स्पेशल बनना चाहिए। और अब शायद हम लोगों ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, सिर्फ एग्स खा रहे हैं लेकिन नॉनवेज नहीं खा रहे हैं। देखते हैं कब तक ऐसा होता है, क्योंकि नितेश का बोलना है कि नहीं नॉनवेज नहीं खाएंगे, कि वो चिकन वगैरह जो होता है वो कीड़ा मकोड़ा सब कुछ खाता है और जानवरों से ही बीमारी आती है, तो नहीं खाएंगे बोल रहे। तो देखते हैं, नहीं खाएंगे तो कब तक नहीं खाएंगे। मैं चाय बना रही थी, चाय हमारी बन भी गई थी, लेकिन पता चला कि ब्रेड वाला आ चुका है, तो हम जल्दी जल्दी आए ताकि ज़्यादा लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़े। लेकिन यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो हमें यहाँ पे 40 मिनट्स लग गए थे लाइन में लगे हुए, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, धूप भी थी। फिर भी ब्रेड चाहिए तो अब लेना ही था। पता नहीं हम यहीं से क्यों ले रहे हैं, हम बाहर जाते हैं फिर भी बाहर से क्यों नहीं ले रहे, तो यहीं से ले रहे थे हम, क्योंकि उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे सारे ब्रेड आइटम, डेयरी आइटम जो भी होते हैं, पनीर वगैरह, चीज़, आइसक्रीम, सारी ही चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलती है। बट हाँ, कोई भी डिस्काउंट नहीं, सारी चीज़ें MRP पे मिलती है। और काफ़ी लंबी लाइन थी, लगभग 40 मिनट खड़े रहने के बाद हमारा नंबर आया था। और यहाँ से हमने काफ़ी सारे ब्रेड्स वगैरह, काफ़ी सारे नहीं मतलब 1 वीक में जितना चाहिए, और पिज़्ज़ा बेस भी हमने ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे व्हीट पिज़्ज़ा बेस ये लोग ले करके आए थे इस बार, तो वो भी ले लिया था हमने। और सारे लोग ना काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सारी चीज़ें ले करके जा रहे थे, और किसी को कुछ टच नहीं करना था, आपको बताना था कि आपको क्या चाहिए। ये ब्रेड वाला ही सब कुछ एक बास्केट में निकाल करके फिर उसकी बिलिंग होती है और उसके बाद आपके झोले में डाल देता, बस ऐसा चल रहा था, आपको किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सारी चीज़ों को टच कर रहे हैं, वैसा नहीं है। यहाँ पे एक इंसान था, वही सारी चीज़ें निकाल रहा था एक बास्केट में, उसके बाद आपको दे रहा था। तो इस तरह से चल रहा था। और यहाँ से ब्रेड लेने के बाद हम गए थे मार्केट, क्योंकि हमें सब्जियाँ लेनी थी, फ्रूट्स लेने थे। तो वहाँ का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि बार बार मैं फ़ोन को नहीं टच करना चाहती थी। एंड वहाँ से फिर हम वापस आ गए अपने अपार्टमेंट में। और यहाँ पे मेरा अमेज़न का पार्सल आया हुआ था, मैंने एक वॉक मंगाया हुआ था और एक कुछ तो मंगाया है, याद नहीं है मुझे। तो वो सारे आइटम आए हुए थे। तो फिर हम यहाँ से सिक्योरिटी के पास डिलीवर हुआ था, मुझे पता भी नहीं था, मैंने मेल चेक किया तब मुझे पता चला। तो यहाँ से वही पार्सल हम ले रहे हैं। 9 बजे निकले थे, 11 बज गए अभी। नितेश कार पार्क कर रहे हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। सो बाहर से आने के बाद हम दोनों ने नहा लिया है, और आप देख रहे हो कि मैं ये अभी मैं चाय बना रही हूँ। और चाय बनाने के बाद मैंने सोचा कि इस वाले जो कार्टून है इसे मैं जल्दी से रिमूव कर देती हूँ, हटा देती हूँ यहाँ से। तो मैंने इसे कट किया और दोनों चीज़ों को मैंने बोला कि तुम बालकोनी में जा कर के रख दो, और मैं ये जो बॉक्स है इसे बाहर रख देती हूँ। तो इसे मैंने बाहर रख दिया है, सो कि कूड़ा वाला जो भी आता है ना 11 बजे, वो आकर के इसे ले जाए। और अब मैं यहाँ पे दोनों के लिए सैंडविच बना रही हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। चाय के साथ मैंने सोचा कि सैंडविच बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो वेज सैंडविच बनती है ना, लाइक कुकुम्बर एंड टोमेटो वाली, वही मैं बना रही थी नितेश के लिए। और मैंने अपने लिए तो सिर्फ सिंपल ब्रेड ही सेका था, क्योंकि मुझे सिंपल ही पसंद है। लाइक मुझे सैंडविच उतने ज़्यादा पसंद है नहीं, तो मैंने अपने लिए सिंपल ब्रेड यहाँ पर बना लिया है। और यही हमारा आज का नाश्ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी यार, इतनी धूप की वजह से ना सर में दर्द होने लगता है मेरे। एंड उसके बाद क्या, वही रूटीन, ये कोरोना क्या नहीं कराएगा हमें। सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को आज मैं यहाँ सिंक में ही वॉश कर रही हूँ। इससे पहले मैंने सिंक को अच्छे से वॉश कर लिया था, कुछ भी गंदगी नहीं थी, तो मैंने सोचा यहीं पे कर लेती हूँ। इधर उधर वाटर ले जाना, पूरा घर ना किचकिच हो जाता है, क्योंकि क्या बोलते हैं, बालकोनी में कोई नल है नहीं, तो बाथरूम से लेकर के आपको लिविंग रूम से होते हुए बालकोनी में लेकर के जाना पड़ता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा किचकिच हो जाता है घर। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं यहीं पर ही। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे रनिंग वाटर में वॉश करो, रनिंग वाटर में वॉश करो, तो मैंने सोचा ठीक है रनिंग वाटर में ही वॉश कर लेती हूँ। अब आप बोलोगे पानी वेस्ट कर रही हो, तो ठीक है पानी वेस्ट हो रहा है, लेकिन अब क्या करें, ये कोरोना क्या नहीं करवाएगा यार। सब में डर लगा हुआ है, किस चीज़ में क्या है, किस चीज़ में क्या नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को अच्छे से वॉश कर लिए हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है, और ये सारी चीज़ों को धो धो करके तो मेरे कमर में अब दर्द होने लगा है। पता नहीं यार ये सारी चीज़ें कब ठीक होगी। ऐसे तो मेरी एनिवर्सरी भी है और कहीं नहीं जा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं। नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगी वो एनिवर्सरी ब्लॉग होगी। तो आप में से सबको क्या लगता है कि मेरी वेडिंग को कितने ईयर्स हो गए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और सही में ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जिस दिन भी बाहर जाओ और सारे वेजिटेबल्स वगैरह लेकर के आओ, उस दिन सारी इनकी सेवा करने में ही लग जाती है। सबसे पहले इन्हें लाओ, अलग रखो, पहले तो इन्हें ढूंढने में टाइम लग जाता है यार कि कहाँ पे क्या जो चीज़ें चाहिए वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके बाद सबको लेकर के आओ, सबको अच्छे से नहाओ, धुलाओ, सुखाओ, उसके बाद फ्रिज में अच्छे से रखो ताकि ये ख़राब ना हो। मतलब सही में
बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है। जब भी बाहर जाती हूँ ना, उस दिन का मेरा पूरा जो दिन है वो यही सारी चीज़ें करने में निकल जाता है। तो बस गाइस यही इस तरह से मैं क्लीनिंग करती हूँ, सारी चीज़ों को ला करके उसके बाद मैं क्लीन करती हूँ सारे वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती जो भी लेकर के आती हूँ सबको बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद उन्हें ड्राई भी करती हूँ, फ़ैन के नीचे जा कर के रख देती हूँ सो वो अच्छे से ड्राई हो जाए। एंड उसके बाद उसे अच्छे से फ्रिज में रखती हूँ ताकि वो चीज़ें ख़राब ना हो। तो मुझे पता है आप लोग भी यही सारी चीज़ें फ़ॉलो करते होंगे, क्योंकि अभी कोरोना का डर तो हर किसी को है और लॉकडाउन भी और आगे बढ़ गया है। तो बस सबको ऐसे ही घर में बंद रहना है। तो फिर मिलूँगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो बाय गाइस।